क्या नाम है आपका? विजय बहादुर सिंह, सीपीएम की जिला सचिव। अभी जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ जो गाजीपुर के प्रत्याशी हैं, क्या माहौल लग रहा है, क्या समीकरण बन रहा है इस समय चुनाव का? समीकरण तो बहुत अच्छा बन रहा है, जनता उनको लाइक कर रही है और जहाँ जहाँ उनकी मीटिंगें हो रही हैं वहाँ बड़ी संख्या में जो गरीब है समाज का, जो सबसे दबा है, कुचला है, गरीब है, जो अल्पसंख्यक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है उनकी मीटिंग। उनके मीटिंग में ये देखा गया है कई जगहों पर कि जो लगातार जो सपा के उम्मीदवार हैं वो पत्रकारों पर टोल कस रहे हैं। क्या है पूरा मामला है? देखिए, ऐसा है कि पत्रकार को जान नहीं पा रहे हैं और जिस परिस्थिति में अब जाल चुनाव लड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कोई नहीं लड़ सकता। उनका खेत सील, उनका बैंक सील, उनका होटल सील, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। उनके भाई को जहर दे दिया गया, जिस तरह से मारा गया, जिस परिस्थितियों में वो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कोई नहीं। तो इस तरह से अगर है तो कोई उस तरह की बात नहीं कहे हैं, न उस तरह की बातें हैं। अभी लगातार देखा जाए तो जखनिया का नाम आता है पत्रकारों का कि जखनिया के पत्रकार ऐसे हैं, शायद जखनिया के पत्रकार वैसे हैं। क्या है जखनिया के पत्रकारों का मामला, क्या है? जखनिया के पत्रकार सबसे ठीक हैं, इसलिए ठीक हैं कि बाहरी पत्रकार यहाँ आके स्वास्थ्य विभाग में, दूसरे विभाग में बड़े पैमाने पर पैसा लेते हैं, उनकी सूचना मिलती है या लोग जनता कहती है, विश्वस्त सूत्रों द्वारा पता चलता है कि इस तरह का। लेकिन जखनिया के पत्रकार तो इस तरह की बात सुनने में नहीं आती। क्या लगता है जो पिछले बार 2019 में बसपा और सपा गठबंधन से चुनाव अफजल अंसारी जीते थे, लगभग 1900 मतों से जीते थे, इस बार क्या लग रहा है जबकि उनका जो बसपा है उसका अलग प्रत्याशी है? उसका कोई असर नहीं है और बसपा चुनाव से बाहर है। बसपा को जनता जान गई है कि बसपा जो है भाजपा की बी टीम बन गई है, इसलिए जनता इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी होकर भाजपा को हराने का काम करेगी। पिछले बार चुनाव में 1,19,000 कुछ मतों से मतलब अफजल अंसारी चुनाव जीते थे। तो दलित जो वोटर है वो तो साइड है इस समय। नहीं तो और उसके साथ और वोटर जुटे हैं ना, और वोट जुटे हैं उनके साथ ना, यही थोड़ा ना है कि उनके साथ यही वोटर है। जो बीजेपी का विकास का मुद्दा है, विकास का दावा की जा रही है, वो पूरा क्या लग रहा है कि विकास के मुद्दे पर उठ पाएगा? क्या लग रहा है? क्या जो भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव पूरी तरह से जीतने का दावा कर रही है, कहाँ विकास का उनका मुद्दा है? उनका तो विनाश का मुद्दा है। चाहे बंदरगाह बेचे, चाहे कारखाना बेचे, चाहे मिल बेचे, चाहे हवाई जहाज बेचे, चाहे एयरपोर्ट बेचे, दूसरी चीज़ें हैं जो सारे प्राइवेट सेक्टर में डाल दिए। आज शिक्षा, स्वास्थ्य से लेके महंगाई जिस तरह की चरम सीमा पर है, सारे नौजवान बेरोजगार हैं, कौन सा विकास इनका है? हम इस बात को आपको दरकिनार करते हुए एक बता रहे हैं कि जो स्वास्थ्य पूरी तरह से निःशुल्क है, लोगों को निःशुल्क दवा मिल रही है, निःशुल्क इलाज हो है। यहाँ तक कि जो 5 लाख का उनका आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, बड़े से बड़े बीमारियों का भी इलाज निःशुल्क हो रहा है, इसका बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। अरे भैया, आयुष्मान कार्ड में आपने मध्य प्रदेश में देखा कितना फर्जी मिला। आयुष्मान कार्ड के बारे में आप जान रहे हैं, जिस सरकार ने गलत तरीके से वैक्सीन ला के पूरी जनता को लगा दिया कि तोके टिकट ना मिली, तोके राशन ना मिली, तोके हाई ना मिली, वैक्सीन लगावा। आज जौने वैक्सीन के ब्रिटेन से लेके तमाम जगह उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री कह रहा कोरोना तब भागेगा जब घंटा बजाओगे, शंख बजाओगे। अब इस तरह का बात आप कहाँ से ला के खड़ा कर रहे हैं उन पर? उस समय देश की हालात कुछ और थी, तो लोग अभी रिसर्च कर रहे थे कि आखिर कौन सा दवा लिया जाए। अभी कोविड जो वैक्सीन लगा है उसमें बताया जा रहा है कि इसका कई जो वैक्सीन है उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन 1 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते के अंतराल में होता है, ये भी दावा किया जा रहा है। ये सब हम लोग वैज्ञानिक नहीं है, न आप हैं न हम हैं। इसको हम जो पूरा न्यायालय साबित कर चुका है, कोर्ट साबित कर चुका है, सारे लोग साबित कर चुके हैं, और ये डर से अपनी जो वैक्सीन पर इनका जो फोटो था उसको भी हटवा दिए। अगर इतना नहीं तो क्यों फोटो रखे उससे? अभी गांव-गांव में देखा जाए तो जो महिलाएं उनको समूह बनाकर आर्थिक स्थिति से मजबूत किया गया, उनको बीसी सखी, स्वयं सहायता समूह, यहाँ तक कि डाई राशन तक वितरित करने का कार्य महिलाओं को सौंपा गया। हर गांव में करीब ऐसे 50 महिलाएं हैं जो भाजपा सरकार में वो आर्थिक स्थिति उनकी बेहतर हुई है। क्या लग रहा है आपको? अब वो कहाँ हैं उसकी लिस्ट तो आप दे सकते हैं, लेकिन हम तो जान रहे हैं कि महिलाओं पर जितना अत्याचार भाजपा में हुआ है, मैं दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं हूँ जितना अत्याचार महिलाओं पर हुआ है।
चाहे कठवा का मामला रहा हो, चाहे हथरस का मामला रहा हो, चाहे आसाराम बापू का मामला रहा हो, चाहे रहनी का मामला रहा हो, चाहे चिमियानंद का रहा हो, चाहे सेंगर का मामला रहा हो, चाहे बनारस का मामला हो, चाहे कर्नाटक का उसका मामला हो। तो इस तरह से आप कहाँ महिलाओं का विकास हो रहा है? तो किस तरह विकास दिखाई दे रहा है? ये समझ में नहीं आ कि आप जो विकास की बात कर रहे हैं कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या जिस गांव में आप निवास करते हो उस गांव में महिलाएं स्वयं सहायता समूह नहीं चलता है? सहायता समूह चलता है, ये सब लूट का धंधा है। सहायता समूह चलता है, राशन मिलता है और तमाम चीज़ें मिलती हैं। उसमें कितना गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है उसके बारे में जानते हैं। हम तो कह रहे हैं कि मनरेगा की जांच करा लीजिए आप। जो महिलाओं का आधा उसमें उनको जॉब कार्ड मिल रहा है, कितने गांव में महिलाओं को जॉब कार्ड मिला है, आप इसी की जांच करा लीजिए। श्रम कार्ड कितना महिलाओं को श्रम कार्ड मिला जो श्रम करती हैं, भत्ता पाते रही हैं। लेकिन आज तक तो कोई लाभार्थी ने दावा इस ढंग का नहीं किया कि नहीं हमको इसका लाभ नहीं मिला। नहीं, दावा तो कहाँ कर पाती हैं। तो दावा करने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको प्रताड़ना होगी, गांव का आदमी मना देगा। भाजपा के खिलाफ बोलना बड़ा कठिन है ना। धन्यवाद।